सो हेलो, वेलकम टू द स्टडी ऑफ जेस्ट। तो बैक टू बैक फिर एक बार चैनल पर। तो आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी स्लो आएगी, तो मैनेज कर लेना, या फिर हम वॉइस रिकॉर्डिंग में से आवाज़ को मैनेज करेंगे। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग क्लास 12 का ना चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना 11th का। क्लास 11th और 12th के चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे कि अब क्लास 10th के लोग मिले, जो बच्चे मिले, और उन्होंने कहा है कि क्लास 10th की वीडियो सर आना बंद हो गई, तो क्लास 10th की वीडियो अब आज शूट करेंगे हम लोग और अपलोड करवाएंगे। और ये जो वीडियो होगी वो टोटली इंट्रोडक्शन के पर्पज़ से होगी, ठीक है। इस चैनल पे हम लोग किसके बारे में भी बात करेंगे आज के वीडियो में? इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले से साफ कर लेते हैं, क्लास 10th की आज वीडियो डालते हैं, ठीक है। क्लास 10th, ठीक। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? क्लास 10th का एक चैप्टर है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। हम लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर ख़त्म किया था, किसका? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके समीकरण। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज चैप्टर आप लोग हेडिंग डालिए पहले, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, इससे इस चैप्टर के बारे में आज समझते हैं, ठीक है। और इसके नोट्स हैं वो कल नेक्स्ट वीडियो से अपलोड होंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हेडिंग बाय हेडिंग इसे फॉलो करेंगे। आज हम लोग क्या समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या आता है और किस किस टॉपिक को हम लोग किस तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बेसिक बायोलॉजी की जो बेसिक है वीडियो है, जैसे कि बायोलॉजी के जनक अनक और जो फादर हैं बायोलॉजी बॉटनी के, किसने खोजा, कब शब्द आया, इसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका। तो आप लोग इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लें। वो कम से कम 6 मिनट की वीडियो है, ठीक है। 6 मिनट की वीडियो है बायोलॉजी की बेसिक इंट्रोडक्शन की। किसकी? बेसिक इंट्रोडक्शन की, ठीक है, बेसिक इंट्रो की है। तो आज ये वाली वीडियो भी कैसी है हमारी? बेसिक इंट्रो, ठीक है। बेसिक इंट्रो किसका है? अबाउट द वीडियो के बारे में है। तो आज हम लोग क्या क्या स्टार्ट करेंगे? देखो, पढ़ने से पहले एक बार क्या सोचते हैं कि चैप्टर का नाम पढ़ो। चैप्टर के नाम में दे रखा है लाइफ, यानी जीवन, प्रोसेस मतलब प्रक्रियाएं, ठीक है, जीवन में होने वाली प्रक्रियाएं। अब जीवन में प्रक्रियाएं कैसे कैसे हो सकती हैं? मतलब एक जीव के अंदर अलग प्रक्रियाएं होती हैं, एक निर्जीव के अंदर अलग प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम लोग जीवन को पढ़ने से पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? जैसे जीवों को पढ़ने के लिए हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को शो रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल ये है, कोई जीवित व्यक्ति, ठीक है, या जीवित वस्तु, और ये क्या है? एक निर्जीव वस्तु। अब ये जीवित वस्तु है, इसमें कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? भाई हमारे जैव प्रक्रम कहलाएगा। जीवित वस्तु में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? ये जो जीवित आदमी दिख रहा है या कोई चीज़ दिख रही है जीवित, इसमें कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं? इसमें श्वसन हो रहा है, इसमें पोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, परिवहन हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। दो पहले हेडिंग, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले स्टार्टिंग करिए, क्योंकि कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। चैप्टर में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे? चैप्टर में स्टार्टिंग करेंगे हम लोग सजीव, और यहाँ एक लाली निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव क्या है? सजीव के नीचे आपको एक सजीव का एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहाँ शो हो रहा है। तो ये सजीव हम लोग, जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं सजीव हैं, मतलब मैं चल भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, खाना खाता हूँ, उसे पचाता हूँ और उसका मलमूत्र बाहर निकालता हूँ, यानी उत्सर्जन भी करता हूँ। मेरे अंदर ब्लड का जो रक्त है वो ऊपर नीचे, यानी कि ब्लड प्रेशर भी, सारी चीज़ें हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ठीक है। मैं रेस्पिरेशन भी कर रहा हूँ, एक्सक्रिएशन भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरी बॉडी में हो रही हैं। तो पढ़ने से पहले सजीव निर्जीव से पहले एक चीज़ कर लेते हैं। सजीव कौन है? आप वीडियो देख रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और वीडियो देखते देखते आप लोग कुछ खा रहे हैं, तो क्या है? सजीव है। क्या है? तो आप खुद सजीव हैं। अब मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूँ, क्या ये सजीव है? ये सांस ले रहा है?
आप लोग बताइए, ये मार्कर है जो, या ये कपड़ा है, ये सजीव है? नहीं, ये निर्जीव है। तो निर्जीव में आप लोग देख सकते हैं टेबल या कोई पेन या ये मार्कर ही ले लो, ठीक है, तो ये निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव के लक्षण में पहले ये आपको नोट नहीं करना है, जो मैं कल से लिखवाना स्टार्ट करूँगा, प्रॉपर नोट्स बनवाऊँगा, आप लोग उसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आज सिर्फ ये बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर क्या है, आप लोगों को मोटा मोटा उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव में क्या है? सजीव में क्या चीज़ें होती हैं? श्वसन, जो आपकी क्लास 10th में दे रखा है, जैसे श्वसन, पोषण, परिवहन और उत्सर्जन, ठीक है। रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो और निर्जीव में ये चीज़ें जो ना हो, इसमें ये जो चीज़ें ना हो, तो ये हमारी निर्जीव वस्तु है। अब सर आप बोलेंगे कि जैसे इसमें वृद्धि होती है, हाँ, इसमें एक अस्थायी वृद्धि होती है निर्जीव में। जैसे कोई पहाड़ है तो उसमें कंकड़ का पहाड़ बनता चला गया, उसमें अस्थायी वृद्धि है। कोई जल का भराव है, वहाँ और जल भरता चला गया, वो अस्थायी वृद्धि है। उससे हम लोग इसकी तुलना नहीं करेंगे। तो हमारे सजीव, हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? इस चैप्टर का नाम ही है जय, मतलब लाइफ बोला ना, जीव, जीवन या सजीव, ठीक है, सजीव। और प्रक्रम मतलब क्या है? प्रक्रियाएं, या प्रोसेस या क्रियाएं, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में क्या समझा? आप लोग एक चीज़ देखिए, मैंने इस चैप्टर में स्टार्टिंग कहाँ से की थी कि चैप्टर कहाँ से, ये देखो बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है आपका, ये क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है। और चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? ये चैप्टर नंबर है 5, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? जैव प्रक्रम क्या होता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? जिस व्यक्ति में श्वसन, पोषण, परिवहन एवं उत्सर्जन होता है वह एक सजीव है। मतलब जीवन की वो सारी क्रियाएं जिससे एक जीव के जरूरी है लाइफ में, वो सारी क्रियाएं कर सके, वह हमारा जैव प्रक्रम कहलाएगा। मतलब समझ रहे, समस्त क्रियाएं जो एक व्यक्ति कर सकता है वो हमारी जैव प्रक्रम कहलाएगा। और जैव प्रक्रम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप लोगों के क्या दे रखी है? वो सारी सम्मिलित चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें जिससे आप अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। आप लोग मेंटेनेंस करते हैं, जीवन की वो सारी क्रियाएं करते हैं जिससे एक व्यक्ति में होती है, वो सजीव कहलाते हैं। जैसे श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। और वो क्या कहलाते हैं? जो एक श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ये इनकी अलग अलग पार्ट्स हैं और एक प्रक्रिया इनकी अलग अलग हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं श्वसन में, श्वसन कैसा होता है जीवों में? हम लोगों में फेफड़ों द्वारा होता है, किसी में मछलियों में गिल्स के द्वारा होता है, लेकिन आपकी क्लास 10th में किसके बारे में दे रखा है? फेफड़ों द्वारा। देखो आप लोगों ने आई होप यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आपने नोट कर लिया है तो एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इतना नोट किया है, तो इसे अरेंज कर लेते हैं, सजीव और निर्जीव को, ठीक। अब सबसे पहले एक चीज़ हम लोग देखते चलेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या बोला, आपके क्लास 10th में जैव प्रक्रम में 4 पार्ट थे। कितने? 4 पार्ट। वो 4 पार्ट कौन से थे? श्वसन, सर आप दोबारा क्यों लिख रहे? लिख नहीं रहा हूँ, एक बार आपको बता रहा हूँ। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ठीक है। अब ये 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग जो पार्ट के बारे में स्टार्टिंग करेंगे वो कौन सा पार्ट होगा? वो हम लोग सबसे पहले जो पार्ट उठाएंगे वो होगा पोषण, ठीक है। पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पोषण के बारे में पहले एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण क्या है? पोषण देखो क्या होता है कि पोषण कई प्रकार का होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग। जैसे पेड़ पौधों में स्वपोषण होता है, हम लोगों में परपोषण होता है। हम परपोषियों में भी 3 प्रकार का पोषण होता है, समझ रहे ना, होलोजोलिक, सैग्रिक, जैसे समझ रहे ना, प्राणी सम और मृतोपजीवी, परजीवी। तो आइए हम लोग पोषण के बारे में समझते हैं।
पोषण यानी न्यूट्रिशन, एक मिनट, हिंदी मीडियम क्लास में न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आप लोग पहले एक चीज़ समझिए, पहले तो चिल करो यार, बिल्कुल मज़े से पढ़ो, बिल्कुल बोरिंग क्लास नहीं, चिल करो, ठीक है, जस्ट चिल करो यार, ठीक है। पहले आराम से चिल करो, चिल हो जाओ, उसके बारे में तब स्टार्ट करेंगे। चलो अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से खाना कौन कौन खाता है? खाना तो सभी खाते हैं, तो खाना आप लोग किसके लिए खाते हैं? आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, खाना किस लिए खाते हैं। खाना खाते हैं आप लोग जैसे कमजोरी है आपके अंदर, कोई वीकनेस आ रही है या कोई अंदर चोट लग गई है, आप लोग डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो कुछ ना कुछ गोलियां देगा या टैबलेट्स देगा कि इसे खाओ तो तुम्हारी ये जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, मरम्मत शरीर में बॉडी के तुम्हारे टिश्यूज़ हैं वो फट गए हैं या कुछ भी बीमारी हो। सामान्यतः अगर एक सरल भाषा में बोलें जो आपके लेवल से सही रहे तो कैसे बोल सकते हैं, सर हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्राप्त होती है इसमें, पोषण में? एक तो ऊर्जा। अरे सर बता तो दो ये कितने प्रकार के होते हैं पोषण, नहीं बताने से पहले समझो पोषण की ज़रूरत क्या है, क्या होता है। फिर जो आप लोगों ने अभी सब पढ़ा था अनुरक्षण, अब ये अनुरक्षण में समझो, अनुरक्षण में क्या होता है, हम लोगों के जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो फट जाते हैं या कहीं हम लोग कट फट जाते हैं, तो हम लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, नीड होती है, उस चीज़ को पूरा करने में मदद कौन करता है? पोषण। हर चीज़ हम लोग जो खाते हैं जटिल पदार्थ उसे सरल पदार्थ में बनाना, तो एक पोषण का कार्य होता है। अब इसमें क्या आ सकता है, जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, अरे कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल। अब इनके कार्य क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसके अलग कार्य हैं, प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए कार्य आते हैं, वसा हम लोगों को फैट होता है उसके फैट सोल्यूबल के लिए काम आते हैं, खनिज लवण होते हैं हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं उनके साथ मिलकर कुछ काम करते हैं, जल होता है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब पोषण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसका मेन स्रोत देखो ऊर्जा ही है। अब आप लोगों ने समझ लिया कि पोषण का कार्य होता है ऊर्जा, और पोषण से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, जल एंड ईटीसी। पोषण के बारे में आप लोगों ने इतना समझ लिया। अब हम लोग पोषण में आगे जानने से पहले समझते हैं, पोषण के बारे में समझ चुके, अब पोषण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानते हैं। अरे आराम से पढ़ो, बिल्कुल चिल करो, पहले एक चीज़ करो। चलो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कार्बोहाइड्रेट दिख रहे हैं, कुछ वसा, कुछ खनिज लवण, जल दिख रहे हैं यहाँ पे। अब कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं, प्रोटीन के लिए दाल भी खाई जाती हैं, मांस भी वगैरह, अंडे भी खाए जाते हैं, इनके स्रोत हैं। अब मैं इनमें अंदर क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है जब मैं चैप्टर आपको लोगों के जैव प्रक्रम में 4 पार्ट्स बांटे गए हैं, कौन कौन से, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन। तो हम लोग पहला जो पार्ट उठाएंगे सबसे पहले वो उठाएंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग कल जब इसको स्टार्ट करेंगे तो पोषण से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है, जैव प्रक्रम की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद पोषण चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पोषण कितने प्रकार का आज समझते हैं, कल इसे पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग श्वसन को समझेंगे, फिर उसे पढ़ाएंगे, फिर उत्सर्जन को समझेंगे, उसे पढ़ाएंगे, परिवहन समझेंगे, परिवहन को पढ़ाएंगे। श्वसन में देखो फेफड़ों के द्वारा, जैसे फेफड़ा साइड में छप के आ रहा होगा, फेफड़ों द्वारा। उत्सर्जन क्या होता है, किडनी के द्वारा। सिरा क्या होता है, धमनी क्या होती हैं, और किडनी से क्या कार्य होते हैं, मतलब जो उत्सर्जन क्या होता है, जो शरीर में अपशिष्ट या गंदे पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना हमारा उत्सर्जन। अब परिवहन क्या है, ब्लड का जो ऑक्सीजन में कन्वर्टेशन है, एक्सचेंजेस हैं, और ब्लड को सारी जगहों तक पंप करना, ठीक है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखे हैं। हार्ट बना के दिखाएंगे आप लोगों को, हो सकेगा डिजिटली हार्ट दिखेगा आप लोगों को, आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। क्या, जैसे श्वसन मैंने बता ही दिया, पोषण भी बताया है, उत्सर्जन और परिवहन। आप लोगों के दिमाग में एक थीम पहुंच गई। मैं क्या किया करूंगा, जैसे आज मैंने पोषण के बारे में समझा रहा हूं तो कल पोषण के स्टार्ट करूंगा, फिर पोषण पूरा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट उठाऊंगा टॉपिक, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप ये नोट कर लिया होगा। अब पोषण हमारा लिखो, पोषण का पहला कार्य क्या, ऊर्जा
और अनुरक्षण, अनुरक्षण क्या होता है, किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण यानी मिनरल्स और जल, हाइड्रोजन, H2O। ठीक है। अब पोषण हमारा होता है दो प्रकार का, दो प्रकार का। नंबर एक कौन सा, स्वपोषी। स्वपोषी की कोई डेफिनेशन जानता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण। अच्छा, अब ज़्यादा चिल कर लिया हो तो ये मिटा लें, जस्ट चिल करो मिटा लें। चलो चिल हो गया भाई, मिटाल दे रहे हैं। पहले ये बताओ कौन कौन मेरे साथ लास्ट तक जुड़ा है भाई। आप लोगों को नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्म की तरह। बोर्ड में गारंटी 99% भाई एकदम गारंटी है कि क्वेश्चन भाई अभी नहीं, जब बोर्ड आपका नज़दीक होगा तो हम लोग धीरे धीरे बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन अभी से लिख करके रख लेंगे कि कौन से संभावना है कि इस बार आएंगे। और 100 में से 95%, 5% तो पता नहीं, लेकिन 95% आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे। जो मैं आप लोगों को दूंगा आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, ऐसे नहीं ट्राई कीजिएगा। इसको मैं आपको नोट्स दूंगा, आप लोग सिर्फ एक वन हेडिंग लाइन में पढ़ लीजिएगा उसे, ठीक है। अब स्वपोषी, स्वपोषी भी हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, रसायन पोषी एंड प्रकाश संश्लेषी। अभी आप लोग दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए क्या क्या प्रकार के होते हैं। अब देखो पोषण, स्वपोषी पोषण क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जो स्वयं अपना भोजन बना सके वह हमारा स्वपोषी, बिल्कुल अच्छी भाषा में, वह जो अपना भोजन स्वयं बना सके वह हमारा स्वपोषी पोषण कहलाता है। जो स्वयं अपना भोजन ना बना सके या जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर हो, अपना भोजन स्वयं ना बना सके, वह विषमपोषी पोषण कहलाता है। डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, कल मैं आप लोगों को बाकायदा एक एक डेफिनेशन करके लिखवा दूंगा, साथ ही साथ आप लोगों को एनिमेशंस भी दे दूंगा। डेफिनेशन आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर, और जो पीडीएफ फॉर्म्स हैं अगर आप लोग नीड होगी तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, नीचे नंबर दे रखा होगा, आप उस नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो और हाँ, इसके लिए भी सजेशन दीजिए, क्लास 10th में मैथ तो आप लोगों की स्टार्ट की जाए या ना की जाए, क्लास 10th की मैथ बताइए आप लोग स्टार्ट कीजिए, सानू सर जी से पढ़ाएंगे, और फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाऊंगा ही, और इंग्लिश और जो अन्य सब्जेक्ट हैं। यदि आप लोगों को दिक्कत लग रही है कि सर सब्जेक्ट और आगे बढ़ाए जाए, हिंदी, इंग्लिश या किसी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताएं, ठीक है। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है, रसायन पोषी। रसायन पोषी क्या होते हैं, जो सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में अपना भोजन बनाए, विपरीत परिस्थितियों में, जैसे जहाँ यहाँ लिखो, यहाँ लिख लो आप लोग, सनलाइट अनुपस्थित, यानी अनुपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में कैसे भोजन बनाते हैं, जैसे कि जैविक अभिक्रियाओं के द्वारा। जैविक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सड़े गले, जैसे हम लोगों ने जैविक अभिक्रियाएं आप लोगों ने देखा होगा, कोई आप लोगों ने ऐसे बायोगैस के बारे में किसने सुना है, जैसे एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें सड़ी गली चीज़ें डालते हैं, फिर एक मशीन लगाते हैं, ऊपर से ढांक लेते हैं, फिर नेचुरल गैस बनाई जाती है। उसी तरह से वो जैविक प्रक्रिया होती है, उसमें भी जैविक प्रक्रिया इसमें भी होती है। जो सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं या ऊर्जा देते हैं, वह हमारे रसायन पोषी कहलाते हैं। आप लोग अभी नहीं समझते चलिए बस क्या होते हैं। सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति होगी और जैविक प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस, नहीं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आपके रसायन पोषी में। अब प्रकाश संश्लेषी क्या है, जो क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाए। एक मिनट वीडियो चेक कर लें, कट बन गई। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मैंने पहले ही बता रखा है
इसकी बहुत अच्छी क्लास 11th में एक मैंने रिएक्शन कराई है, लेकिन चलो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ये जमीन है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक आम जीव हैं। मैंने अभी बोला, मैंने श्वसन सांस ली, मैंने क्या ली, ऑक्सीजन ली, ठीक है, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, CO2 जो हम लोग एटमॉस्फेयर की है, वातावरण है, एटमॉस्फेयर के लिए वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस पेड़ ने ली, ठीक है, क्या ली, वातावरण से इसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ इसने इसका क्या किया, फिल्टराइजेशन किया, ठीक है। अब इसने हम लोगों को क्या दिया, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना ऑक्सीजन दे दी, ना कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट ली। अब इसमें कुछ जल लिया इसने, जल के अणु, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ही रखी। कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे Mg, Mn, S, सल्फर यानी, और Fe एंड M, एक होता है मोलिडियम, शायद MO, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्लास 10th में आपकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, MM, ये वाली रिएक्शन में मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद जब मैं ये नाम लिखाऊं तब इसे नोट करना। अब मैंने आपसे बोला कि जल के अणु भी लिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ली, अब इन दोनों ने आपस में क्रिया की, उसके बाद हम लोगों को ऑक्सीजन दिया, और साथ में ऊर्जा या खाद्य पदार्थ क्या दिया, ग्लूकोज C6H12O6। अब वो कैसे दिया, और स्टार्च की फॉर्म में ये ग्रेड करता है, स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च, ठीक है, जानते हो ना। चलो अब रिएक्शन दिखाइए सर इसकी करके। जैसे हम लोगों ने क्या बोला, वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिखो CO2, ठीक है। अब कितने अणु लिए जाते हैं, आप लोग देखो केमिस्ट्री में बैलेंसिंग पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ाएंगे, ठीक है। 6CO2 प्लस, अब हाइड्रोजन के हम लोग यहाँ चाहें तो 6 अणु भी ले सकते हैं, 6 अणु मेरे लिए काफ़ी हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, मेरी कोई रिएक्शन कॉपी करे मुझे पसंद नहीं है। कोई रामवीर रट्टू है, ये रट्टू मेरी कॉपी करेगा तो मैं हर बार बदलूंगा, ठीक है। अब 12H2O, अभी आप लोगों को एक फैक्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, फैक्ट, ठीक है। क्लोरोफिल लिख लो पहले, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, और यहाँ पे एक Mg+2, पर्लहरिम। क्लोरोफिल को पर्लहरिम भी बोलते हैं, ठीक है, हरित लवक या पर्लहरिम। एक मिनट वीडियो चेक कर लें, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ बनाओ आप लोग एक सूरज, सन, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, ये सनलाइट है, ये जो सनलाइट, और लिखो सनलाइट यानी सूर्य की किरणें। मैंने आप लोग देखो फिर समझते चलो, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल कंसेप्ट एकदम चिल करो, पहले सांस लो, रिलैक्स। मैंने क्या बोला, कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई पेड़ मिला तो लेके लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। पत्ती को काट के दिखाऊंगा, ऑक्सीजन रंग उसमें दिखाऊंगा, स्टोमेटा दिखाऊंगा, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। कल के लेक्चर में हो सकेगा, और यहाँ एनिमेशंस के जरिए मैं दिखाता जाऊँगा आपको, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पेड़ जो हम लोगों ने सांस छोड़ी यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, इस पेड़ ने ग्रहण की, इसमें फिल्टराइजेशन हुआ, इसने पानी को साथ में मिलाया, और क्लोरोफिल ने सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में देखो सूर्य का प्रकाश कौन ग्रहण करता है, क्लोरोफिल कैसे ग्रहण करता है, Mg+2 के कारण। Mg+2 के कारण कैसे करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है, हरित लवक क्लोरोफिल यानी प्रकाश की उपस्थिति Mg2+ के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, मैं बता चुका हूँ। आप लोगों के यहाँ 100 भी हो रही होगी, और 11th वाले में मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है।
तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल है जो वो सूर्य का प्रकाश एकत्रित करता है यानी ग्रहण करता है और फिर हम लोगों को क्या देता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, अब यहाँ समझिए आप लोग, देखो अब जब हम लोग वो रेस्पायरेशन की रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, अपोजिट कर देंगे और यहाँ बस एक फर्क आ जाएगा, ऊर्जा और निकलेगी साथ में, वो रेस्पायरेशन की, वो आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे, इसमें छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाए आप लोग कंफ्यूज। अब ये जो भोजन अपना जो पेड़ है ये तो अभी ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, तो जो पेड़ है हमारा वो डायरेक्ट ग्लूकोज की फॉर्म में अपना भोजन लेता है नहीं, क्योंकि ये बहुत जटिल होता है। ये लेता है किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में लेता है, स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, किसकी फॉर्म में लेता है, स्टार्च की फॉर्म में। आई होप कि आप लोगों ने ये रिएक्शन कर ली होगी कंप्लीट। क्या हुआ, वातावरणीय, लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन जरूरी तो नहीं है, चलो लिख लो। अरे आप यहाँ से समझो, वातावरणीय से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली और जल लिया, साथ में रिएक्शन की, फिल्टराइजेशन किया, ऑक्सीजन दी, साथ में ग्लूकोज दिया, ठीक है। और जो जल के अणु दिए, ये जल के अणु कौन से हैं, पहले सुन लो, ये जल के अणु कौन से हैं। सर आपने 12 अणु क्यों लिए, क्यों, हम 6 भी ले सकते थे, वहां क्यों दिखाए। ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सुनी है आप लोगों ने, जो एक्स्ट्रा पानी जो पेड़ में होता है वो रंध्र स्टोमेटा के द्वारा, जो रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, जो पानी बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में या उनके बूंद के रूप में, ड्रॉप के रूप में, वही ये पानी है, ठीक है, वाष्पीकृत जल, लिख लो, ठीक है, वाष्पीकृत जल। अब आई होप कि आप लोगों ने यहां तक तो नोट कर लिया होगा, पहले एक बार देख लें, कितनी लंबी वीडियो हो गई, 27 मिनट की है समथिंग है। तो हम लोगों को विषमपोषी के बारे में और समझना है थोड़ा, विषमपोषी के बारे में, तो आई होप कि आप लोग ये पहले नोट कर लो। और मैं वीडियो को यहाँ पे कट करके नेक्स्ट वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट के बाद इसमें ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, तो मैं दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था ये, ठीक है, क्योंकि वीडियो 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, 27 मिनट पे ही कट कर दिया हमने, तो इसलिए तो हम लोगों को एक कितने टॉपिक कंप्लीट हुए उसके बारे में पहले बात समझते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने अभी स्वपोषी में पढ़ा क्या, एक रसायन पोषी होता है और एक प्रकाश संश्लेषी होता है, और विषमपोषी के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम लोग एक सार पढ़ लेंगे कि हम लोगों ने आज क्या क्या कवर किया, मतलब क्या क्या समझा, और कल की जो वीडियो होगी उसके में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसे इरेज करते हैं, आप लोगों को कुछ समझना हो तो समझ लीजिए, वरना इरेज करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखो एक चीज़ है, इधर उधर भटकोगे, आप लोगों को ये बनाते रहेंगे मूर्ख। सबसे पहली चीज़ है, आप लोग सिर्फ इससे जुड़े रहो, और मेरा हौसला कैसे बढ़ता है, आप लोग सिर्फ लाइक कमेंट शेयर करते रहें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 20 लाइक्स पहुंचा दिया करें, और 2 4 5 10 कमेंट कर दिया करें, तो ज़्यादा बेटर रहा करें, ठीक है, जिससे आप लोगों का भी काम बनता रहे, मेरा भी काम बनता रहे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया उसको छोड़ते हैं, पहले पोषण में पढ़ रहे थे, देखो लिख लें फिर से एक बार, पोषण में हम लोगों ने स्वपोषी, पोषण लिखें कि आप लोग लिख लेंगे स्वपोषी, चलो लिख लो कि सर बचा रहे टाइम अपना, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण, ठीक है। अब ये कितने प्रकार का बताया था, 2 प्रकार का, कौन कौन सा, रसायन संश्लेषी पोषण और ये वाला प्रकाश संश्लेषी पोषण, संश्लेषी पोषण आप लोग लगा लेना, ठीक है। अब हम लोग पहले किसके बारे में, अब ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था, इसका एग्जांपल भी बता दी, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण भी हम लोगों ने आपको मैंने रिएक्शन बता दिया आपको, ठीक है। देखो पहले तो आप लोग क्या है, क्लास आप लोगों की छोटी है, क्लास 10, ठीक है, बिल्कुल आप लोग चिल होके पढ़िएगा, क्योंकि देखो आप लोग क्या है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से भाग रहे हैं,
मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए पहले, 7906394252, ये मेरा नंबर है, ठीक है। एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सबसे पहले समझो, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप और कॉल, व्हाट्सएप एंड कॉल। आप लोगों को पांचों सब्जेक्ट, जो आप लोगों के 6 सब्जेक्ट हैं क्लास 10th में, ऑल सब्जेक्ट, जिस किसी को भी नोट्स की आवश्यकता हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के नोट्स का सैंपल मैं आप लोगों को लिंक तो नहीं दूंगा, लेकिन स्क्रीन पे यहाँ शो कर दे रहा हूँ, आप लोग ये नोट्स देखिए, और मैं हो सकेगा मैं लिंक भी डाल दूंगा उसकी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग एक बार कांटेक्ट कीजिए, कोई प्राइज राइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक टारगेट होगा, आप लोगों को उस पर कंप्लीट करना होगा वीडियो का, और आप लोगों को वो नोट्स हम फ्री में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग बस इतना कीजिए, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करें, या वो नीचे जो लाइन चल रही है उस पर नंबर लिख करके आ रहा होगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में, ठीक है। देखो स्वपोषी पढ़ लिया, उसमें क्या हो, अब विषमपोषी हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, देखो नंबर 1 प्राणी संपोषण, इंक नहीं डाली यार, प्राणी संपोषण, दूसरा मृतोपजीवी, और तीसरा कौन सा था, परजीवी। अब आप लोगों को पता है अमीबा में पोषण कैसे होता है, कैसे हम लोगों में होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला, हम लोग सिर्फ एक ऊपर समझ रहे हैं अभी एक थ्योरी कि वाकई चीज़ें क्या हैं, ये कोई चीज़ है, ये क्या चीज़ है, आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। मैं अभी ये कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं फिर से एक बार स्टार्ट करूंगा, एक बेसिक से जल्दी मैंने आज क्या पढ़ा, क्या समझाया, और यहाँ वहाँ एनिमेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। क्या नहीं पढ़ा, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बोर्ड में आ सकता है। चैप्टर ये जो 5 है, 5 है 6 है, चैप्टर 5 है, जो ये 6 है, जो भी हो, नंबर इसका चेंज हो गया, एक नंबर ऊपर हो गया या नीचे। आप लोगों का कम से कम मेरी नज़र में 55 से 60% पार्ट बोर्ड में ये कवर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके नोट्स हैं जो, वो सारे नोट्स इतने VVIP अवेलेबल हैं। यदि आप लोगों ने वो नोट्स सेम बोर्ड में उतार दिए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4.5 भी नहीं देगा, इतने VVIP। 6 महीने में हम लोगों ने इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं क्लास 9 to 12 के लिए, और विद इंग्लिश मीडियम भी, हिंदी मीडियम भी नहीं, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल नोट्स हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको देखते हैं सैंपल के तौर पे, ठीक है, बिल्कुल फ्री। तो हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में। 1 मिनट, पढ़ने से पहले थोड़ा इंक डाल लें इसमें, ठीक है। तो चलो, जब तक आप लोग आराम से सांस ले लीजिए, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम ही जैव प्रक्रम है। आपकी जीवन की एक क्रियाएं हैं, आपको जो पूर्ण करनी पड़ेंगी। आपके जीवन की एक प्रक्रिया है कि हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तो देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, लाइफ में वो भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो एक तो हो गई। तो आराम से हंसते हंसते पढ़िए, ऐसा नहीं है कि बोरिंग तरीके से पढ़ें। कुछ डायग्राम है, कुछ नोट्स हैं, कैसे बनाए जाएंगे वो सब समझाएंगे। बोर्ड में लिखा कैसे जाता है आपको हम ये भी बताएंगे। जुड़े रहिए, धीरे धीरे हम लोग ये भी बताएंगे कि बोर्ड्स में लिखा कैसे आता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, विषमपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी क्या था, जो स्वयं पर निर्भर थे, ठीक है। विषमपोषी क्या है, जो दूसरे पर निर्भर है। अच्छा चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मैं धूप में खड़ा हो गया या लाइट में, धूप मेरे अंदर ऐसे तो है नहीं कि धूप में खड़ा हो गया, लाइट में खड़ा होकर के एनर्जी आ रही है, अब चलो खाना नहीं खाना, ऐसा तो है नहीं। ये तो पौधों में हो रहा है कि सनलाइट की रेज में वो अपना भोजन बना ले रहे हैं, ठीक है, अपना जो फूड है उस न्यूट्रिशन को उसे एडोप्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और हम लोगों में क्या है, हम लोग किसी दूसरे पे हैं। जैसे एक ये खेत है,
खेत है, ये आदमी है, ठीक है। इस आदमी ने की फसल खेत में। अब ये दूसरा जो आदमी है, ये एक दूसरा आदमी, ये दूसरा आदमी है। अब इसने इस खेत से मंडी में सामान लेके आया, मंडी में। अब ये तीसरा जो आदमी है, ये मंडी से लेके आया घर पे, ठीक है, अरे सॉरी, घर में, ठीक है, ये अब घर में लेके आया। अब घर में ये अपनी जो मोम है, बहन है, सिस्टर जो भी कोई है, ये लेके आया घर में। अब इन्होंने बनाया खाना। अब वो खाना फिर हमने किसी चौथे आदमी ने, वो किसी चौथे आदमी के जरिए हम लोगों ने खाया, खाना खाया। अब सोचो प्रक्रिया कहाँ है, किसी ने सब्जी उगाई, किसी ने लेके आया, कोई फिर और घर लाया, फिर किसी ने बनाया, फिर हमने खाया। मतलब कितनी लोगों के बाद हम लोगों तक खाना पहुंचा, ठीक है, स्वयं तो नहीं बनाया। अब ये खेत में जो सब्जियां लग रही हैं वो भी देखो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ये भी जो सब्जियां हैं वो हरी होंगी, कुछ कंद वाली होंगी, कुछ कोई होंगी। लेकिन 10th में आप लोगों को इतना नहीं है डीप में कि क्या कंद है क्या नहीं है, ये आप लोगों को 12th में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, 11th में तो भर भर के दे रखे हैं। तो आप लोगों को अभी 10th के नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़, क्या विषमपोषी कौन है, जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना रहे, खेत से ला रहे हैं। इन्होंने खुद धूप में खड़े होकर जादू की तरह अपना भोजन नहीं बनाया कि खड़े हो गए धूप, जादू की तरह अपना भोजन नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया, किसी दूसरे से खुद पाया, फिर तीसरे पे आया, चौथे पे आया, 5 में हम लोगों तक बहुत बाद में आया, ठीक है। ये हो गया विषमपोषी पोषण को आप लोगों को समझाने का सही तरीका। मतलब मैंने खुद तो भोजन बनाया नहीं, स्वयं किसने बनाया, खेत में उगाया गया, फिर कोई मंडी लाया, कोई घर लेके आया खरीद के, फिर किसी ने खाना बनाया, हम लोगों ने खाया। तो मतलब बहुत प्रक्रियाओं के बाद, बहुत प्रोसेस। अब ये हो गया हम लोगों का विषमपोषी पोषण। अब इसमें समझो प्राणी संपोषण क्या होता है, एग्जाम्पल लिखोगे या नहीं, इसके भी बता देंगे, क्योंकि उसमें मैंने जैसे बताया इसमें पेड़ पौधे थे, ठीक है, इसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ठीक है। तो प्राणी सम में हम लोग आ जाते हैं, अमीबा आ जाती है, जो जटिल पदार्थों को सीधा अंदर ले जाएं। मैंने एक रोटी खाई, ठीक है, एक रोटी का टुकड़ा लिया, मैंने खाया, वो जटिल पदार्थ है, पहले वो जटिल पदार्थ है। अब मैंने उसे चबाया, च्यू किया, उसे दांतों के द्वारा उसे चबाया गया, फिर मैंने उसे खाया, उसमें लार एंजाइम मिलाए गए, ठीक है, टाइलिन लाइपेज एंजाइम, फिर वो एक गुद्दी टाइप की बनी, फिर अंदर गई, फिर उसे हम लोगों ने खाया, फिर वो और अंदर गया, फिर उसे पचाया गया, फिर वो बाहर निकल गई। ये प्रोसेस है हमारी बॉडी, और यही हमें आगे पढ़ना है। तो प्राणी सम में हम लोग आ गए, ठीक है, जो जटिल भोजन को खाते हैं, सीधा जटिल पदार्थों खाते हैं, सरल पदार्थों में टूट करके वो अपना भोजन बनाते हैं, उसे कहते हैं प्राणी सम। कन्फ्यूजन, चलो रुको, मैंने रोटी खाई, जटिल चीज़ थी, मैंने उसे सरल में कैसे बनाया, उसमें लार मिलाई, लार में कुछ एंजाइम थे, मैंने खाया, ग्रास नली श्वास नली द्वारा गया अंदर और सीधा जाके पेट में रख गया, फिर वहाँ पचाया, पाचन हुआ और बाहर निकल गया, ठीक है। अब मृतोपजीवी क्या है, देखो जो सड़े गले चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैं हूँ, जिंदा हूँ, अभी मैं मर जाऊँ और कहीं डलाऊँ नाली के पास, कीड़े वीड़े पड़ने लगें और मतलब काफ़ी दिन हो जाए, सड़ने लगे बॉडी। अब जो सड़ी मेरी जब बॉडी सड़ेगी तो उसमें कुछ कीड़े या जीवाणु वगैरह आ जाते हैं, जीवाणु बोल सकते हैं, कवक या हाँ कवक और जीवाणु, वो मुझे धीरे धीरे खाने लगे। मतलब एक सड़ी गली चीज़ से अपना भोजन प्राप्त करना, वो मृतोपजीवी है। जिसमें क्या आते हैं मृतोपजीवी में, कवक और जीवाणु। क्या आते हैं, कवक और जीवाणु। जो हम लोग जब मर जाएं या कोई जानवर मर जाता है, आपने देखो कि कीड़े वीड़े वगैरह पड़ गए, वो कवक होते हैं और जीवाणु वगैरह होते हैं, ठीक है, ETC। परजीवी क्या होती हैं, परजीवी पैरासाइट्स क्या होते हैं, परजीवी को क्या होते हैं, जो दूसरे के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करें, मतलब कोई जिंदा आदमी में रहकर अपना भोजन प्राप्त करें, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब उन्हें मार नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कि वो दूसरों के शरीर पे रह करके भोजन खा रहे हैं तो वो मर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे, मरेंगे नहीं, हालांकि उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। जैसे क्या होते हैं, फीताकृमि होते हैं, जोंक देखिए, जोंक वो भैंस के चिपक जाती है, खून चूसने लगती है, उस पर जब नमक डाल देंगे तो वो मर जाएगी सुकड़ करके। फीताकृमि क्या होते हैं, जो हमारे पेट में धागे के समान होते हैं, वो अपना भोजन ऐसे प्राप्त करते हैं। जो खटमल होते हैं, खटमल
खटमल क्या होते हैं, वो भी दूसरों के शरीर में रह करके खून चूस चूस के अपना, या जुएं होते हैं, जुएं बालों में जो जुएं होते हैं वो भी परजीवी हैं, ठीक है, वो भी दूसरे के शरीर पर, जीवित शरीर पर रह करके अपना भोजन, जो जीवित शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करे वो परजीवी पैरासाइट, जो मरे हुए लोगों से अपना भोजन प्राप्त करें वो ये मृतोपजीवी, और जो जटिल भोजन को या किसी जटिल भोजन को किसी के द्वारा करें। अब अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा जैसे ये अमीबा है, अमीबा कोई आकार तो होता नहीं है, इसके पास ये खाना आया तो इसके कूटपाद होते हैं, चारों ओर कूटपाद होते हैं, ठीक है, तो इसने क्या किया, ऐसे करके फिर ऐसी संरचना बनाई, यहाँ आ गया कूटपाद के द्वारा, फिर ऐसी संरचना हुई, अरे सॉरी, फिर इसने एक और संरचना बनाई ऐसी, अब भोजन यहाँ पहुँच गया, अब इसने संरचना बनाई पूरा, ये भोजन अंदर आ गया, ठीक है, ऐसी संरचना बनाता चला गया और भोजन इसके अंदर आ गया, डायरेक्ट इसने पकड़ लिया भोजन, किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को ये पहले बेसिक क्लियर होगा, ठीक है, पोषण के बारे में। तो कल हम लोग जब स्टार्ट क्या करेंगे, पोषण के बारे में क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, कि पोषण की जैव प्रक्रम की डेफिनेशन, सजीव निर्जीव के बारे में, और फिर पोषण क्या होता है, पोषण के कितने टाइप हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे वृद्धि होती है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिक। पहले अब चिल करो, एक लंबी सांस लो और 10 सेकंड का ब्रेक लो, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। पहले इसे में डाल लो अब, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ क्या पढ़ा, जैव प्रक्रम के बारे में, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जो एक जीव को समस्त क्रियाएं करने आवश्यक है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, और जो शरीर का अनुरक्षण करने, जो सम्मिलित रूप से शरीर का अनुरक्षण करते हैं उसे जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सजीव, फिर निर्जीव, सजीव और निर्जीव। सजीव क्या है, जिसमें, चलो जल्दी जल्दी, जिसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन होता है वह सजीव, और जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं वो निर्जीव। इसमें क्या होता है, यहाँ लिख के आ रहा होगा, ठीक है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, और इसमें श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन नहीं होता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये हमारा पेड़ है, क्या ये निर्जीव है, तो मैं बोलूँगा नहीं, ये निर्जीव नहीं है, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है, ये एक रेस्पायरेशन खुद कर रहा है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, आप लोगों को दे रहा है, जमीन से अपना भोजन भी ले रहा है, सारी क्रियाएं हो रही, पोषण भी कर रहा है, ठीक है, उत्सर्जन भी कर रहा है। उत्सर्जन अब सर कैसे कर रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकाल रहा है, वो उत्सर्जन मान लो। परिवहन सर इसमें क्या है, जाइलम के द्वारा जल को ले रहा है, फ्लोएम के द्वारा भोजन को ले रहा है, यानी कि खनिज लवणों को ले रहा है, ठीक है। और श्वसन की क्रिया इसमें रेस्पायरेशन में बताया ही, कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता है, ऑक्सीजन को देता है, तो हमारा पेड़ एक सजीव है, ठीक है, ये क्लियर कर दूं पहले ही। अब सजीव निर्जीव पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा पोषण, हेडिंग डाल लो पोषण, मतलब पोषण जल्दी जल्दी एक शॉर्ट में बता दे रहे, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को भूल जाते क्या क्या पढ़ा। पोषण क्या, पोषण के बारे में क्या पढ़ा बताओ, अरे पोषण से हमें ऊर्जा, वह चीज या उस पोषण से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, और शरीर की मरम्मत के लिए, अनुरक्षण के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण कैसे मिलता है, जो हम लोग भोज्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ खाते हैं और उसे जटिल खाद्य पदार्थ को खाते हैं और उसे सरल पदार्थ में बदलना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना हमारा पोषण कहलाता है। क्या, जो भोज्य पदार्थ हम लोग जटिल भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ को लेते हैं उनसे प्राप्त ऊर्जा को हम लोग पोषण कहते हैं, उसे ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं सरल तोड़ करके, ठीक है। उसके बाद पोषण हमारा कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, स्वपोषी और विषमपोषी। एक विषमपोषी, अब स्वपोषी हमारा क्या है, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सके उसे स्वपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उसे विषमपोषी। स्वपोषी में आप लोगों ने पढ़ा था कौन कौन सी, प्रकाश संश्लेषी और एक दूसरा रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी, अब प्रकाश संश्लेषी क्या है, देखो प्रकाश संश्लेषी जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा जो
ये ग्रीन कलर का या अपने भोजन बनाता है स्टार्च, उसके बारे में बात की है। ये क्या है, एक रिएक्शन बताई थी मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु और वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल उसे एब्जॉर्ब करता है। Mg+2 के कारण पत्तों का रंग हरा होता है, इसकी अनुपस्थिति में उसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को बताया था, आप लोग नहीं बताया तो आप लोग बैक करके पीछे वीडियो देखें। और रसायन संश्लेषी में क्या, मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, जो जैविक क्रियाओं को क्या, जो जैसे बायोगैस की एक प्रक्रिया होती है, ऐसे ही अपने जमीन से जुड़े जो जीवाणु होते हैं, जो जैविक क्रियाओं के द्वारा जैविक क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा को प्राप्त करना, वो रसायन संश्लेषी में होता है। क्यों, सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति होगी इसमें, रसायन संश्लेषी में सनलाइट अनप्रेजेंट होगी और इसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब विषम संश्लेषी, विषम पोषी हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अरे यहाँ देखो, कौन कौन सा, प्राणी सम पोषण आप लोग लिख लेना, प्राणी सम, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी। नीचे आप लोगों को ना देखे तो बता देना यहाँ परजीवी। ठीक है, प्राणी सम में हम लोग आते हैं, अमीबा आती है जो जटिल पदार्थों को सीधे अंदर लेते हैं और उसके बाद एंजाइम लाइपेज जो द्वारा जो हम लोग लार मिलाते हैं उसके द्वारा सरल चीज़ में बदलते हैं, वो प्राणी सम में आते हैं। और मृतोपजीवी क्या है, जो सड़े गली चीज़ों या मरे हुए लोगों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु या कवक, वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। परजीवी क्या कहलाते हैं, जो दूसरे जिंदा शरीर पर रह करके उन्हें बिना मारे अपना भोजन बनाए, वो परजीवी कहलाते हैं। सो आई होप यू ऑल एंजॉय माई वीडियो एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को देखो, अच्छी बात है। और अगर ज़्यादा आपको लंबी लगती है वीडियो तो देखो आप लोगों की क्लास 10 1.25 या फिर 1.5 पर 5x पर वीडियो देखा करें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, करें क्या कि आप लोगों के जो ग्रुप मेंबर्स हैं बस उसमें एक बार वीडियो शेयर जरूर कर दें। और टारगेट रहता है कि यार इस पर कम से कम 10+ लाइक्स तो आए। ठीक है, और व्यूज़ के बारे में तो इस पर कम से कम 50 व्यूज़ तो दे दो, क्योंकि पहले वाली वीडियो में 150-200 व्यूज़ आने लगे थे। तो सॉरी, मैं वो चैनल काफ़ी दिनों तक बंद रहा, इस वजह से चैनल के व्यूज़ भी गिर गए। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और आप लोगों को क्लास में क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। सो बाय बाय।